Hello everyone and welcome to another video on my channel. इस वीडियो में हम लोग सेल्स चैप्टर का पार्ट 2 ऑफ MCQ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं NCERT बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. So without wasting any time, let's start. First question. Select the incorrect statement with respect to active transport. Uphill movement of material takes place across the membrane. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज करके अपहिल मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो अभी यहाँ पे हम लोग देखें कि अपहिल मूवमेंट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी सही है. एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ये भी सही है, इसी वजह से इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी. तो दिस इज द रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या रॉन्ग है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. तो ये बिल्कुल सही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में. सैप वैक्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सैप वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं दैन एनिमल सेल्स. कंटेन्स 80S राइबोसोम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यूकैरियोट्स में 80S होता है और प्रोकैरियोट्स में 70S. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल इन नेचर. दिस इज रॉन्ग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल बहुत रेयरली मिलता है. मोस्टली वो एसिमेट्रिकल होता है रिलेटेड टू फंक्शंस, या जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं उसके वजह से एसिमेट्रिकल हो जाता है, या फिर सीलिया फिम्बरी ये सब प्रेजेंट है तो इस वजह से वो एसिमेट्रिक हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 4 is the incorrect statement and हमारा correct option. Next, cell wall in algae is made up of. तो algae का जो cell wall होता है वो mainly 4 components का बना होता है. cellulose, galactins, mannans, minerals like calcium carbonate. और हेमीसेल्यूलोज जो होता है वो algae के नहीं plant के cell wall में present होता है. तो यहाँ algae के cell wall के लिए correct option है option number 2. Next, choose the incorrect option with respect to plastids. तो कौन सा ऑप्शन प्लास्टिड्स के लिए सही नहीं है? लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स इन प्लांट्स. दिस इज करेक्ट क्योंकि प्लास्टिड्स बहुत लार्ज होते हैं और इजीली उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है माइक्रोस्कोप में. इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. प्लास्टिड्स में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स देते हैं. प्लास्टिड्स कंटेनिंग ओनली कैरोटिनॉइड्स may perform photosynthesis. This is wrong क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और उसमें क्लोरोफिल होता है. दिस इज रॉन्ग. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स फॉर स्टोरेज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS परफॉर्म हो रहा होता है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. बोथ 1 and 2 आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, लाइजोसोम्स हैव. तो लाइजोसोम्स के बारे में यहाँ दिया है. तो लाइजोसोम्स में हाइड्रोलेज होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, लाइपेजेस के लिए. तो ये जो होता है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है. तो हाइड्रोलेजेस आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच. दिस इज करेक्ट. लाइपेज एंड प्रोटीएजेस ओनली. तो लाइपेज और प्रोटीएजेस के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है. तो दिस इज रॉन्ग. हाइड्रोलेज आर एक्टिव एट pH 7. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि 7 न्यूट्रल है और वो एसिडिक pH में लेस देन 7 में एक्टिव होता है. हाइड्रोलेज एक्टिव एट बेसिक pH. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, डैश आर सुसाइडल बैग्स. तो दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल. लाइजोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स क्योंकि ये सेल्स को खुद भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे मैच करना है किसमें कौन सा पिगमेंट्स है. तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है,
क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, इलायोप्लास्ट में ऑयल्स एंड फैट्स होता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स के लिए होता है और अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल्स आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली प्रेजेंट और एसोसिएटेड विथ बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो दिया है इनमें से कौन से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है? क्रिस्टी, तो ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। सर्कुलर डीएनए, ये बिल्कुल सही है, दोनों में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। बस अंतर इतना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड। बट यहाँ स्ट्रैंड का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ सर्कुलर डीएनए है, तो यहाँ ये दोनों में प्रेजेंट होगा। 70S राइबोसोम्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होता है। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है, दिस इज रॉन्ग। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अगला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज डन बाय, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अगला, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल के वैक्यूल्स के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं। ऑक्यूपाई अप टू 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल, तो ये वैक्यूल्स 50% से बहुत ज़्यादा अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मे फंक्शन एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन, तो प्लांट सेल के वैक्यूल्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के जैसा फंक्शन नहीं करते हैं, उसके लिए अमीबा में अलग से वैक्यूल्स होते हैं और अमीबा एक प्लांट नहीं है, एक प्रोटिस्ट है, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। हैव सिग्निफिकेंटली हायर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस दैन इन साइटोप्लाज्म, तो दिस इज करेक्ट, वैक्यूल्स में आयन का कंसेंट्रेशन साइटोप्लाज्म से कहीं ज़्यादा होता है। आर सराउंडेड बाय फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट फ्रीली परमिएबल नहीं है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट सेट फॉर राइबोसोम्स, तो अब यहाँ राइबोसोम्स में देखेंगे तो जो 70S होता है उसका स्मॉल सब यूनिट 30S और लार्ज सब यूनिट 50S का होता है, और सिमिलरली 80S में स्मॉल सब यूनिट 40S और लार्ज सब यूनिट 60S का होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट मैच होगा ऑप्शन नंबर 1, 70S का स्मॉल सब यूनिट 30 एंड लार्ज सब यूनिट 50। बाकी हम लोग देखेंगे तो वो इनकरेक्ट मैच आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2 ऑफ सेल्स। जल्दी ही मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट 3 के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।